Whatever is wrong, that should be taken out. But relation should not be snapped. तोड़ना नहीं, रिलेशन को नहीं तोड़ना, रिलेशन को मेंटेन रखते हुए सारी उलझनों को सुलझाना है। तो हिम्मतवान बनो, कठिनाइयां आएंगी, उनको देख के खड़े रहो। अपना बल कम पड़े तो गुरु से बल लो, और गुरु का बल भी अगर कम लगता हो तो फिर परमात्मा का बल लो। ये बल का सोर्स है, स्रोत है। गुरु है, बल का स्रोत है। पिता है, वो बल का स्रोत है। माता है, वो भी बल का स्रोत है। बच्चा जब फेल हो जाता है तो क्या करता है? उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन कहां से मिलता है? माता पिता से ही मिलना चाहिए। उसमें भी डबल रोल है, मां प्रोटेक्शन देती है और पिता डांटता है। कोई कोई मां डांटती है तो फिर पिता संभालता है। दो दिए गए इसलिए कि ये सूत्र से तुम ताकत लो, शक्ति लो, और फिर उलझो, फिर लड़ो, फिर दौड़ो, फिर भागो। मां का दूध पियो, मां का आशीर्वाद लो, मां की दुआएं लो। मेरी मां मुझको तेरी दुआ चाहिए, मेरी मां मुझको तेरी दुआ चाहिए। लोरी गा के सुनाती है तू, सुलाती है तू, और मुस्कुरा के मुझे जगाती है तू। मां एक ऐसी वस्तु है, जैसा मां ऐसा गुरु ऐसा भगवान। ये मित्रता, जो फ्रेंडशिप और जो रिलेशन बनता है, इसके अंदर में आगे जाके एक्यूट सिचुएशन आती है, क्राइसिस आता है। इसमें खिंचाव आता है, उसको ही हैंडल करना बिना रोष के, शांतिपूर्वक परमात्मा का भरोसा लेके चलो। वो भरोसा तुम्हारी ताकत है और कोई तुम्हारी ताकत नहीं है। राम का भरोसा रखो, ताकत तुम्हारे अंदर से ही उत्पन्न होती है। राम का जप करो। राम का जप मतलब राम में लीन होना, राम के लोक में जाना, राम के लोक में पहुंचना, जहां राम सजग बैठा है, सजीव बैठा है। यहां तो तुम इस संसार में घूमते हो, वहां तो तुम अपना काम करते हो, अपनी तरफ से करते हो। लेकिन जब थक जाओ तो राम के घुटने पे जाके अपना सर रख दो कि तेरी शरण अब आयो हूं, तेरी शरण आयो रे साहिब, तेरी शरण में आयो। लेनी पड़ेगी शरण, ऐसा नहीं है कितना ही बलवान हो जाओ। बलवान तो कोई है ही नहीं, मेरी नजर में तो कोई बलवान ही नहीं है। क्या बल है आपके पास में? अपबल, तपबल और बाहुबल। तप अगर आप करते हो तो थोड़ा बल आपके पास होता है, अपनी खुद की शक्ति का, आपे का भी बल होता है, अपना खुद का ईगो का भी एक बल होता है, और बाहु का बल होता है, भुजाओं में भी बल होता है मनुष्य के। सूरदास जी लिखते हैं कि अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो है बलदाम, जिसके पास भुजा का बल नहीं, कोई बल नहीं, लेकिन पैसा अगर है तो वो पैसे का बल यूज करता है। लेकिन सूरदास कहते हैं कि सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। उसकी कृपा है तो आपकी भुजाएं उठेंगी, नहीं तो भुजाएं आपकी जाम हो जाएंगी ऐसी कि आगे उठ ही नहीं सकेंगी। इतनी परमात्मा ने बारीकी से इस सृष्टि में अपना कंट्रोल रखा है कि तेरी भुजाओं में कितना ही बल होने दो, लेकिन जब उसका हुक्म समाप्त हो जाएगा, भुजा उठ ही नहीं सकेगी, पड़ी रह जाओ, पड़ी रह जाएंगी भुजाएं, पड़ा रह जाएगा धन। इसीलिए ईश्वर की तरफ देखो, उसको अपने जीवन में संग लेके चलो, सदा साथ लेके चलो। और ईश्वर का दूसरा रूप है प्रेम। संसार में ईश्वर का रूप है प्रेम।
तुमको अपना धन नहीं देना है किसी को। वो तो प्रेम जहां होगा वहां अपने आप तुम्हारा धन वहां बह जाएगा, उसके लिए चला जाएगा। पुत्र के लिए पिता कर्जा भी उठा लेता है, खुद का धन तो देता ही है, लेकिन वक्त पड़ने पे कर्जा भी उठा लेता है। अपने आप को भी गिरवी रख सकता है पिता, प्रेम के कारण है कि प्रेम का एक संबंध है, व्यवहार है। अगर आपने दिल से गुरु बनाया है तो वो गुरु आपके लिए गिरवी भी रहने को तैयार है। और रखते ही हैं लोग गिरवी रखते ही हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। ये तो गुरु में शक्ति है कि उसको कितना ही गिरवी रखो फिर भी वो आनंद में ही रहता है। तो गुणों को धारण करो। सत्संग में आने वालों को बुराई की तरफ नहीं देखना है। बुराई तो सब तरफ है, हर एक मनुष्य में भी कुछ ना कुछ बुराई होती है। उस बुराई को देखो और अपने दिमाग से निकाल दो उसको। और अब गुण जो देखो कहीं तो उस गुण को धारण करो, गुणों को धारण करो। गुणों को धारण करते करते तुम गुणवान बन जाओगे, वैल्यूएबल बन जाओगे। अपने को बहुत घमंड से बात करना ये बहुत बड़ा अवगुण है। उस घमंड को छोड़ना होगा। सत्संग में आकर गुरु से यही सीखना होगा हमको कि घमंड किस बात का करें। घमंड करने लायक हमारे पास क्या वस्तु है कि हमारे पास बंगला है, 5 करोड़ की उसकी कीमत है। बंगला 5 करोड़ का घमंड करने की वस्तु नहीं है, परमात्मा का शुक्रिया करने की वस्तु है। आपको सुंदर रूप मिला है, जवानी मिली है, तो वो परमात्मा का धन्यवाद करो कि अभी तूने मुझे जवानी दी है, रूप दिया है, इसका मैं सदुपयोग करूं। कुछ उदाहरण क्रिएट करूं अपने लिए, कुछ दुनिया के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करूं कि फिर हर व्यक्ति के मन में वैसी अच्छी बात आए। ये अच्छी और बुरी बात कैसे ट्रांसफर होती है? जिसकी संगत में आप जाते हो वहीं से आपको वो चीज लगने लग जाती है, वो चीज आपके अंदर भी आने लग जाती है। आप जिस चीज का चिंतन करो वो भी तो संगति है। किसी चीज का चिंतन करना मतलब उसके संग रहना। भले ही आप किसी व्यक्ति के संगत में ना हो, लेकिन कोई चिंतन के संगत में तो हो ना। तो उस चिंतन में क्या चीज है? उस चिंतन में डर है तो आप एक डरे हुए व्यक्ति के समान बन जाओगे। और यदि आपको गुरु ने कहा है कि डरना नहीं बेटा, चाहे सब कुछ लूट जाए डरना नहीं, क्योंकि लूटा हुआ एक दिन में वापस भी आ जाता है। बरसों में खोया हुआ एक दिन में वापस आता है और बरसों में कमाया हुआ एक दिन में चला भी जाता है। इतनी फास्ट है उसकी जो। और भी एक बात बहुत अच्छी आपको बताता हूं कि कोई भी प्रॉब्लम होने दो, कोई भी किसी भी प्रकार की, कितनी बड़ी कितनी जटिल समस्या खड़ी हो जाए अगर आपके जीवन में, किसी और के जीवन में, उस समस्या का निदान परमात्मा करता ही है। तुम्हारी समस्या कितनी बड़ी हो जाए कि भाई इसका तो ये भी चला गया, इसका तो ये भी चला गया, इसका तो ये भी चला गया, तो अब इसका कैसे निस्तारा होगा? है ना, कितनी कहानियां ऐसी हैं कि बच्चे को टोकरी में डाल के नदी में छोड़ दिया। That means that child is now in whose hand? किसके हाथ में है वो बच्चा? ना माँ की गोद में है, ना बाप की गोद में है, ना कोई रिश्तेदार की गोद में है, सिर्फ पानी में टोकरी में बह रहा है। वो परमात्मा की गोद है वहां, परमात्मा। और ऐसे बच्चों ने कितना चमत्कार दिखाया, कितने बड़े बड़े महाराजा हो गए ऐसे बच्चे, क्योंकि वहां एक संयोग चाहिए।
उस पानी में बहते हुए बच्चे को, लावारिस बच्चे को क्या चाहिए? एक अनुराग का संयोग चाहिए। कोई अनुराग से भरा हुआ है, कोई व्यक्ति, कोई मछुआरा, कोई सैनिक, कोई सेवक, कोई राजा, कोई रानी, कहां जाके वो किसके हाथ लग जाएगा? अनुराग से दुनिया चलती है ना कोई अनुराग करेगा उस बच्चे से। जिन्होंने छोड़ा इसलिए छोड़ा कि उससे उनकी बदनामी होती, लेकिन जिसने पकड़ा उसने क्यों पकड़ा? उसने अनुराग के कारण पकड़ लिया। प्रेम से भरा हुआ हृदय जो होता है ना, तो फिर वो छलकता है, कहीं ना कहीं छलकता है। जैसे ही बच्चा दिखता है टोकरी में बहता हुआ, कोई ना कोई ले जाता है उसको, पालता है। और डेस्टिनी होती है, हर एक आदमी की डेस्टिनी होती है।